हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन नर्सरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत से फूल की। जी हाँ, इसका नाम है कॉस्मोस। इसे हम शुरुआती तौर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसके बीज से ग्रो करेंगे। ये बीज से ही ग्रो होता है और बहुत अच्छी तरह से इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती, यानी नॉर्मली ये प्लांट ग्रो हो जाता है और ढेर ढेर सारी फ्लावरिंग करता ही रहता है। वैसे तो ये साल भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन अगर बात की जाए गर्मी के मौसम की, तो थोड़े बहुत समय के लिए इसमें ग्रोथ रुक जाती है। बाकी पूरे साल भर इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल आते रहते हैं। पूरे विंटर के सीज़न में और पूरी बारिश के सीज़न में इसमें ढेर सारे फूल आते ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात, इसकी जो सीड्स होते हैं उन्हें अच्छी तरह से ग्रो कर लेना चाहिए और सही समय पर इसके प्लांट को बड़े कंटेनर में लगा देना चाहिए। आप इन्हें नीचे ज़मीन में भी लगा सकते हैं या ऊपर छत पर गमले में भी लगा सकते हैं। मैक्सिकन एस्टर या गार्डन कॉस्मोस के नाम से जाना जाने वाला ये और सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाने वाला ये प्लांट है। इसके पौधे आमतौर पर 2 से 5 फीट तक बड़े होते हैं और उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। इसके बीज आप देख सकते हैं। इन्हीं बीजों को आप अपनी गार्डन सॉइल में डाल दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए कोई विशेष कोकोपीट या किसी अलग तरह की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल सॉइल में डाल दीजिए, किसी भी गमले में डाल दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर होते हैं और क्यारी कंटेनर सभी में ग्रो हो जाते हैं। हालांकि जिस भी कंटेनर में इसको लगाया जाता है, थोड़ा कंटेनर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती हैं और हाँ, पानी की इसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फुल सनलाइट में रखना पड़ता है इन्हें, यानी ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप आती हो। कॉस्मोस गर्मियों के बगीचे के सुपरस्टार माने जाते हैं, यानी कि गर्मी जब थोड़ी कम पड़ती है उस समय इसमें बहुत ज़्यादा रंग, बहुत खूबसूरती निखर कर आती है। बारिश के सीज़न में भी अच्छी आती है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसमें कम फ्लावरिंग होती है। कॉस्मोस को बेहद ही खुशनुमा प्लांट माना गया है। इसकी जो मिट्टी होती है वो ऐसी मिट्टी नहीं होना चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी रुकता हो, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जो जड़ें होती है वो ख़राब होने लगती है, गलने लगती हैं और उसकी जो डाल होती है वो टूट टूट कर गिरने लगती है। अगर आपके कॉस्मोस प्लांट की डाल भी अपने आप ही टूट कर गिर रही है तो आप इस बात को जांच लें कि कहीं इसकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा पानी तो नहीं सोख रही। इसके कई रंग पाए जाते हैं, जैसे कि गुलाबी, नारंगी, लाल, पीले, सफ़ेद और मेहरून। और सभी प्रकार के फूलों के जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां एक सी ही होती हैं, सिर्फ फ्लावर का रंग अलग अलग होता है। और जहाँ तक बात इसकी फूलों की है, तो इसके फूल 4-5 दिन बहुत आसानी से रह जाते हैं अगर उन्हें ना तोड़ा जाए तो। और जब 4-5 दिन हो जाते हैं तो इसकी पत्तियाँ अपने आप गिर जाती हैं। कुछ प्लांट के फूल ज़्यादा दिन तक रहते हैं, कुछ के कम दिन तक रहते हैं। बीजों को ग्रो होने की बात है तो इन्हें ज़्यादा गहराई पे नहीं बोना चाहिए, हल्की उथली जगह में बोना चाहिए, क्योंकि जब ये बीज ग्रो होते हैं तो ये मिट्टी को ज़्यादा नहीं हटा पाते, क्योंकि जो इसके बीज होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। इसकी जो छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं वो नाजुक होते हैं। अगर आप बीजों से कॉस्मोस उगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि पहली बार जब फूल खिलेंगे तो कम से कम 1 महीने का समय तो लग ही जाता है, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है अच्छी तरह से फ्लावरिंग होने के लिए। और अगर आप इसके बीज ग्रो होने के लिए रख रहे हैं, स्टोर होने के लिए रख रहे हैं, तो इनके बीज को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जब फूल खिल जाए और उसके बाद वहाँ बीज बनने लगे तो उसे जल्दी से तोड़कर अलग कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फूल खिलने की संभावना कम होती जाएगी, यानी कि कम फूल खिलेंगे, क्योंकि हमारा प्लांट बीज बनाने में ज़्यादा ध्यान देने लगता है तो फ्लावरिंग कम होने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।